राइट। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। कल हम लोग पहला और दूसरा यूहन्ना की पत्रियों का जस्ट भूमिका को और रूपरेखा को देखा। आज हम तीसरी यूहन्ना की पत्री का भूमिका को देखेंगे, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी रूपरेखा को देख चुके हैं। तो यदि हम तीसरी यूहन्ना का भूमिका की बात करें, तीसरी यूहन्ना का भूमिका की बात करें, तो वो तीसरी यूहन्ना की तीसरी पत्री जो है, प्राचीन की ओर से कलीसिया के एक अगुवे जो गायुस को लिखी गई थी। ये जो तीसरी पत्री है, वो कलीसिया के एक अगुवे गायुस को लिखी गई थी। लेखक गायुस की इसलिए प्रशंसा करता है। यदि हम तीसरी पत्री को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि लेखककार यहाँ पे गायुस की प्रशंसा करता है, और उसका कारण यह है कि वह अन्य मसीहों की बड़ी सहायता करता है। ये जो गायुस है, वो बाकी जो मसीही लोग हैं उनका बहुत ही ज्यादा सहायता करता था। साथ ही वहां पर एक मनुष्य है जिनका नाम यहाँ पर लिखा गया, उससे सावधान रहने के बारे में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। वह है साथी दियुत्रिफेस, जो हमने 9 और 10वीं पद में कल पढ़ा। दियुत्रिफेस उस एक व्यक्ति से सावधान रहने की चेतावनी भी देता है। ठीक है, पहला में एक व्यक्ति का प्रशंसा करता है क्योंकि वो मसीहों की बड़ी सहायता करता है। दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति से सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि उस व्यक्ति से जिसका नाम दियोत्रिफेस है। ठीक है, दियोत्रिफेस। तो मैं जब यहाँ पर सोच रहा था कि ये जो गायुस है वो है कौन, है ना, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। इस पत्री में ज्यादा आयतें नहीं है। कितना अध्याय है इसमें? तीसरी पत्री में सिर्फ मात्र एक अध्याय और सिर्फ 15 आयतें हैं। हम लोग एक बार इसको फटाफट पढ़ेंगे। ठीक है, कोई एक जन 1 से लेकर 4 तक पढ़िए। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिसमें सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। यहाँ पे पहला वचन को देखेंगे। मुझे प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। गायुस का नाम को हम बाइबल में और भी मेरे ख्याल से 2 या 3 जगहों में देख सकते हैं। पहला है प्रेरितों का काम 19 का 29, निकालिए। प्रेरितों का काम 19 का 29। कोई फटाफट पढ़िए। 29 29 प्रेरितों का काम 19 का 29। भाई संदीप आप पढ़िए। सुनकर खुद से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की, सर यहाँ पर तो नहीं, 19 का 29 ना। हाँ, और सारे 29। नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मक्की दुनियावासी गयुस और अरिस्तिर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। तो यहाँ पे
जब हम 29 में देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनियावासी गायुस, और तो ये बताता है कि गायुस कहाँ का रहने वाला है, मकी दुनियावासी, ठीक है। और अरिस्टर्खुस को, जो पौलुस के संग यात्री थे, तो ये गायुस कौन है, एक मकदुनिया का रहने वाला, जो पौलुस के साथ, जब पौलुस की 3 यात्राओं में ये गायुस भी का था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ जवाब होगी, है ना, भी जवाब चाहिए आपके पास, ठीक है, ठीक है। गायुस कौन था, पौलुस के संग साथ मिशनरी यात्रा किया हुआ परमेश्वर का जन था, और ये कहाँ से आता है, मकुदुनिया से, ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही? तो ब्रेक हो रही है सर। हाँ, मैं समझ गया था क्योंकि आप लोगों का वीडियो अटक रहा था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये गायुस कहाँ से आता है, की दुनिया मकुदुनिया से। और ये दुनिया गायुस से कौन है, हाँ, और ये गायुस कौन है, जो पौलुस के संग साथ मिशनरी यात्रा में पौलुस के साथ यात्रा किया हुआ परमेश्वर का जन। और उसी प्रकार हम रोमियो 16 का 23 को पढ़िए, रोमियो 16 का 23। गायुस जो मेरी और कलीसिया की रहनुमाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है, और भाई क्वारतुस का तुमको नमस्कार। गायुस जो मेरी और कलीसिया की पहनुवाई करने वाला, है ना। ये मैं समझता हूँ इन चीजों से आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि गायुस है कौन, और क्यों उससे यदि जब पत्री लिखी जा रही है तो वहां पर क्यों एक प्रेम को दर्शाती हुई, मैंने शुरू में बताया था। अभी जब इसका ओवरव्यू देखेंगे वहां पर और भी स्पष्ट से हम देख पाएंगे। उसी प्रकार पहला कुरिन्थियों 1 का 14 को पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 1 का 14। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गायुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। इसके मतलब गायुस का बपतिस्मा किसने दिया, है ना, स्वयं पौलुस खुद ने। तो गायुस कौन है, वो एक परमेश्वर का जन है जो परमेश्वर के लोगों से प्रीति रखता था। गायुस कौन है, गायुस वो व्यक्ति था जो मकदुनिया से आता है। गायुस कौन है, वो व्यक्ति था जो पौलुस के संग साथ मिशनरी यात्राओं में निकला, और गायुस वो है जो पौलुस के द्वारा बपतिस्मा पाया था, ठीक है। अब क्लियर है गाइस को लेके, भूलेंगे तो नहीं? ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आशा करता हूं जिस व्यक्ति से ये पत्री लिखने वाला वो प्राचीन इतना प्रीति क्यों रखता है, उन बातों को हम यहाँ पर एक रफली एक अंदाजा ले सकते हैं। एक बार हम वो ओवरव्यू देख सकते हैं। 5 से लेकर आगे भाई नीतीश पढ़िए।
नितेश, यस सर। 5 से 8 तक पढ़िए। हे मेरे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उन उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते हैं। इसलिए ऐसा कर कि स्वागत करना चाहिए, जिसमें हर हर जिसमें हर भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है, उस विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरी प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। तो यहाँ पर हम गायुस की प्रशंसा को देख सकते हैं। और जब हम आगे पढ़ेंगे 9 से लेके 10 तक, सोनल पढ़ना। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर थियोत्रिफस जो उनमें बड़ा माना जाता है, मनाना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। इसीलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। बस। तो यहाँ पे दियुत्रिफस के बारे में देखा जाए तो वो कैसा व्यक्ति था? वो ऐसा व्यक्ति है जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, ठीक है, वो बड़ा बनना चाहता है, लेकिन वो जब प्राचीन वहां पर जब उनके आसपास की जगहों में जब सेवकाई के लिए निकल के आया, तो उनको ग्रहण तक नहीं करता और उतने में नहीं रुकता था। इसीलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। देखो बाइबल का मतलब कैसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसका मतलब कितना ज्यादा परमेश्वर के लोगों के बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहा होगा। तो दियोत्रिफस ऐसा व्यक्ति है जो सब में बड़ा बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो परमेश्वर के लोगों को कभी भी ग्रहण नहीं करता था और उतना तक ही नहीं रुकता था, वरन वो परमेश्वर के लोगों का बारे में बुरी बुरी बातें कहा करता है, और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता। ये सिर्फ परमेश्वर के दासों को नहीं, उनके बारे में बुराई करना नहीं, इवन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की संतान है, उन तक को ये ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। ये दिखाता है कि दियोत्रिफस कोई और नहीं है, एक खुद परमेश्वर के दास है ना। और हो सकता है जो पत्र लिखा उन्हीं के प्रकार ये भी एक प्राचीन हो सकता है, जो कभी भी परमेश्वर के लोगों को ग्रहण नहीं करता था। और दूसरी बात, उन्हें
उनके बारे में बुरी बुरी बातें करता था और उतने में भी संतुष्ट नहीं होता था। इवन मसीही विश्वासियों को भी ग्रहण नहीं करता था। और उतना तक नहीं, जो कोई किसी को अपने घर पे रिसीव करना चाहते या फिर निमंत्रण देना चाहते, उनको भी ये क्या करता था, कलीसिया से निकाल देता था। देख रहे हो कितना एक विरोधाभास है। जहाँ पे यहाँ पर हम यदि गायुस के बारे में देखेंगे, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पौलुस के संग साथ यात्रा किया, पौलुस के साथ मिशनरी जर्नी करी और पौलुस के हाथ से बपतिस्मा लिया और आगे जाके आज सेवकाई कर रहा है। तो उससे पौलुस क्या हो रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। और उसी जगह हम जब दियोत्रिफस के जीवन को देखेंगे, वो कैसा व्यक्ति है, वो कभी भी परमेश्वर के लोगों के बारे में अच्छा नहीं बोलता था, वो कभी भी परमेश्वर के लोगों को ग्रहण नहीं करता था। चलो परमेश्वर लोगों को तो छोड़ो, विश्वासी भाइयों को भी ग्रहण नहीं करता था। और इतना तक ही नहीं रुका, यदि कोई भी उनको ग्रहण करना चाहते हैं तो उनको भी क्या करता था, मना कर देता था। और हो सकता है नहीं सुनने पे इवन कलीसिया से भी निकाल देता था, है ना। सोचिएगा, आज हमारी कलीसिया में या फिर हमारे संग या फिर हमारे जो अगुवे, उनका व्यवहार आज के टाइम पे कैसा है। बहन लीना, आप कृपया करके 11 से लेकर 12 तक पढ़िए। जी सर। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई की अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। दिमेत्रियुस के विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से लेखककार लिखते हैं कि हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। यहाँ पर जब झूठी शिक्षाओं को लेके हम पीछे देखते हैं तो यही है कि जब हम जो कुछ भी सुनते या फिर हम देखते हैं सामने वाला क्या कर रहा है, तो हम उसकी अनुयायी ना बने। जिस प्रकार यहाँ पे दियोत्रिफस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम होने पाए उससे सीख के हम उसकी जैसा, उसकी अनुयायी ना बने। क्यों? क्योंकि जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। यहाँ पर हो सकता है नहीं देखा मतलब साबित रूप से अपनी नजरों से देखना नहीं, वरन आत्मिक रूप से कभी भी परमेश्वर को अपने अंदर महसूस नहीं किया। क्योंकि वचन बहुत ही स्पष्ट है कि आज तक किसी ने भी पिता को नहीं देखा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और मैंने जो शुरुआत की इस क्लास जब शुरू हुआ तब मैंने आपसे एक बात बताया था कि नया नियम का यीशु मसीह ही पुराने नियम का यहोवा है। क्योंकि पुराने नियम हम जब देखते कई जगहों में मूसा ने परमेश्वर का पीठ देखी, और उत्पत्ति के शुरुआत में देखेंगे आदम और हवा हर दिन शाम को परमेश्वर उनके साथ संगति किया करते थे। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, तो यदि आपका वचन कह रहा है कि किसी मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं देखा, तो फिर आप कहते हो कि पुराने नियम का जो यहोवा वो पिता है और नया नियम का जो यीशु मसीह वो पुत्र है, तो फिर पिता को तो ऑलरेडी आदम और हवा ने देख चुका है, मूसा ने पीठ देख चुका है ना। तो उसको प्रूव करने के लिए, उस प्रश्न से आप अपने आप को बचने के लिए, और सच्चाई यही है कि नया नियम का यीशु मसीह ही पुराने नियम का यहोवा है। इसलिए ये वचन स्पष्ट है कि आज तक किसी ने भी पिता को नहीं देखा, वरन
जो पिता के दाहिनी ओर बैठा है वो मेमना के अलावा, जो आज भी पिता के दाहिनी ओर बैठ के आपके लिए और मेरे लिए दुआ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब परमेश्वर को नहीं देखा, तो यहाँ पर आत्मिक रूप से आज तक किसी ने भी ना देखा ना समझा वाली बात, जो बुराई करता है उसने कभी भी परमेश्वर को नहीं समझ पाया या फिर कभी भी नहीं जान पाया। और दिमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। तो यहाँ पे एक तरफ देखा जाए एक व्यक्ति का गवाही जिसके बारे में परमेश्वर भी और परमेश्वर के लोगों ने भी एक अच्छी रीति से देखते हुए हम देख सकते हैं, है ना। जब गायुस का जीवन को देखे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि उसके बारे में किस प्रकार की गवाही दी जा रही है, किस प्रकार की प्रशंसा गायुस के बारे में यहाँ पर करा जा रहा है। और उसी का ठीक ऑपोजिट, उल्टा, जब हम दियुत्रिफस के जीवन को देखेंगे तो किस प्रकार के गवाही के जीवन वो जी रहे थे। बहन तरीसा, आप 13 से 15 तक पढ़ना। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर शाही और कलम से नहीं लिखना नहीं चाहता। मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं। वहाँ के मित्र से नाम लेकर नमस्कार कह देना। तो यहाँ पर इन दोनों के जीवनों को समझाने के बाद आखिरी में ये अंतिम अभिवादन में मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम अपने आमने सामने बातचीत करेंगे। इससे मैंने जो एक बात सीखी है वो ये है कि आज के समय पे खास करके आप कभी साउथ इंडिया, आई मीन स्पेशली आंध्रा आएंगे तो आंध्र प्रदेश में एक सेवक का लगभग 7, 8, 10 ब्रांच चर्चेस है। कई लोगों का तो कितने ब्रांच चर्चेस से कोई गिनती नहीं है। मतलब एक परमेश्वर सेवक एक जगह किया, सेवकाई किया, कलीसिया की स्थापना करी, और वहां से वहां का जो लोकल जो जन है उनको वहां पर नियमित करके वहां से दूसरी जगह किया, फिर वहां पे सेवकाई करी, फिर कलीसिया का स्थापन, ऐसा करके लगभग 100-200, मतलब कई लोगों का तो काफी कुछ है। पर यहाँ पर एक सीखने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ लिखना या फिर ऑनलाइन के माध्यम से नहीं, वरन कभी कभी बीच में जाके उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, खास करके जो सेवक लोग हैं यहाँ पे। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने विश्वासियों के संग मिलना जुलना और उनके दुख तकलीफ में, उनके परेशानी में भागस्वामी होना और उनके संग साथ बैठ के प्रार्थना करना, समय बिताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पत्रियों को जब हम पढ़ेंगे, खास करके पौलुस की पत्रियों को देखेंगे, पौलुस ने वही किया जब वो अपनी मिशनरी यात्रा में निकला। मैं आशा करता आपने पौलुस की 3 मिशनरी यात्राओं को लेके पढ़े होंगे। उन 3 मिशनरी यात्राओं के दौरान उन्होंने हर एक मिशनरी यात्रा के समय पे अलग अलग जगहों में अलग अलग कलीसियाओं की स्थापना करी, और वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उनको उस कलीसिया की जिम्मेदारी देके वो आगे दूसरी जगह पर
जाया करते थे। तो उसी जब ये आगे बढ़ते गया, वो जहां कलीसिया की स्थापना करी उनके बारे में वो भूला नहीं। कभी पत्री लिखा तो कभी खुद दोबारा उस जगह में जाके विजिट करा और देखा कि जो सेवकाई परमेश्वर उनके माध्यम से शुरू करा है वो कैसा चल रहा है, वहां के विश्वासियों से मिलना जुलना लगे रहा। तो आज के टाइम पे कई बार ये एक गलत धारणा हम लेकर चलते कि क्या जा पाएंगे, छोड़ो अभी एक बार कलीसिया की स्थापना करा, वहां पर मैंने पादरी को रखा, वो देख लेंगे, हम दूसरी जगह देख लेते। नहीं, आपको बीच बीच में जाके देखना जरूरी है। आज कलीसिया है, यदि लोग भेड़ हमारे भटक जा रहा है और दूसरे चरवाहे, जब यूं करता हूं तो कोट एंड अनकोट, चरवाहे मतलब नाम मात्र के चरवाहे आके आपकी भेड़ों को चुरा लेंगे। इसलिए आपको अपने भेड़ों के ऊपर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। बीच बीच में जाकर आपकी भेड़ों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप में से कोई अभी तक नहीं कर रहा तो कृपया करके इस काम को शुरू कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो धीरे धीरे करके हमने जिन भेड़ों को बचपन से पाला, इतना बड़ा करा, वो भेड़ अचानक से हमारे हाथ से निकल जाएगा, ठीक है? अब हम एक बार इन तीनों पत्रियों का छोटी सी अध्ययन को देखेंगे। और यदि आप हेडिंग लिखना चाह रहे हैं, यूहन्ना के पहला, दूसरा और तीसरे पत्रियों पर एक अध्ययन करके लिख सकते हैं। अभी हमने क्या किया, तीनों का भूमिका को, रूपरेखा को देखा, लेकिन एक छोटी सी अध्ययन को देखे तो इसमें मेनली 3 चरण है जिनको लेके आज हम समझने का प्रयास करते हैं। और ये पत्रिका एक अवलेखन को देखते हैं जिसमें 3 स्टेजेस भी है, तो थोड़ा सा उनको लेके हम समझने का प्रयास करते हैं। हेडिंग लिख लिए? तो यहाँ पे जब हम इन तीनों पत्रियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉल्स टीचिंग एंड हेरेसीज रिगार्डिंग द पर्सन एंड वर्क ऑफ क्राइस्ट, मसीही व्यक्ति और कार्यों के बारे में झूठी शिक्षा और विधर्म को हम देख सकते हैं। मसीही व्यक्ति और कार्य के बारे में झूठी शिक्षा और विधर्म को हम इन तीनों पत्रियों में देख सकते हैं। यदि हम इन तीनों पत्रियों का अवलेखन को देखें, इन तीनों पत्रियों का अवलेखन को देखें, तो ये पत्री जो चारों सुसमाचारों के सुसमाचारों में से जो चौथा सुसमाचार है, जिसने उस चौथा सुसमाचार को लिखा, वह है जिसने अपने समुदाय को पत्र लिखा है। मतलब चौथा सुसमाचार क्या है? यूहन्ना की सुसमाचार। वो वही व्यक्ति जिसने वो चौथा सुसमाचार को लिखा, वही व्यक्ति अपने समुदाय के लिए इन पत्रियों को लिखता है। जो यूहन्ना की समुदाय है उसे जोहनाइन कम्युनिटी करके बुलाते। जो यूहन्ना की समुदाय है उसको जोहनाइन कम्युनिटी करके बुलाते, जोहनाइन समुदाय करके। उसको इंग्लिश में जोहनाइन कम्युनिटी करके बुलाते। जब कभी समय मिले, जिनको इंग्लिश पढ़ पाते हैं, आप प्रयास कीजिएगा जोहनाइन कम्युनिटी को लेके पढ़ने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और जब आप उसकी पृष्ठभूमि को जान लेंगे
तो जब कभी आप यूहन्ना रची सुसमाचार को पढ़ेंगे और बाकी इन तीनों पत्रियों को पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी कुछ चीजें समझना आसान होगा। इसलिए यूहन्नाइन परंपराओं का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जिसने इन पत्रियों को लिखा वो किसके लिए लिख रहा है? खुद यूहन्नाइन समुदाय के लिए इन पत्रियों को लिख रहा है। इसलिए हमें यूहन्नाइन परंपराओं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यूहन्नाइन समुदाय की स्थापना का मुद्दा एक विशेष मसीही समुदाय के संक्षिप्त इतिहास की तरह है। यूहन्नाइन समुदाय की स्थापना का मुद्दा एक विशेष मसीही समुदाय के संक्षिप्त इतिहास की तरह है। कई बाइबल के विद्वान इस बात को कहते हैं कि यूहन्नाइन समुदाय की पहचान को उजागर करने का प्रयास करते हैं जो यूहन्नाइन समुदाय की आम सहमति में 3 चरणों का दृष्टिकोण है। कई बाइबल का विद्वान यूहन्नाइन समुदाय की पहचान को उजागर करने का प्रयास करते हैं। यदि इंग्लिश में बोलूं, स्कॉलर्स अटेम्प्ट टू अनकवर द आइडेंटिटी ऑफ यूहन्नाइन कम्युनिटी। कई बाइबल का विद्वान लोग इस बात को, जैसे मानकर चलिए अभी इस फोन को मैं कवर चढ़ा दूं, ठीक है, इसके अंदर क्या मुझे समझ में आएगा? जब तक उस कवर को मैं हटा ना दूं, अंदर क्या है मुझे समझ नहीं आएगा। उसी प्रकार जब यूहन्नाइन समुदाय को हम देखते हैं तो वो एक कवर की तरफ बंद था। तो कई बाइबल का विद्वान क्या किया, उसको, उनकी पहचान को अनकवर करने का प्रयास किया। जब उसको अनकवर करने का प्रयास करेंगे, देयर आर 3 स्टेजेस व्यू इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द यूहन्नाइन कम्युनिटी। यूहन्नाइन समुदाय की आम सहमति में 3 चरणों का दृष्टिकोण को हम देख सकते हैं। अब आगे जब हम उन तीनों चरणों को देखेंगे आपको समझ में आएगा। उसमें से पहला चरण है, आप लिख लीजिए चरण 1, वो है यूहन्नाइन समुदाय ने एक यहूदी आराधनालय का एक हिस्सा गठित किया है। जिसको हमने मैं आशा करता हूं आप लोगों को याद है, यहूदी लोगों का आराधनालयों का स्थलों को हम क्या बुलाते हैं? सिनेगोग। गुड, अच्छा लगा, याद है, इसका मतलब आप लोगों को यहूदी लोगों का आराधना स्थलों को सिनेगोग बुलाते हैं। तो यूहन्नाइन समुदाय ने एक यहूदी आराधनालय का एक हिस्सा गठित किया है। मतलब उन्होंने ही एक हिस्सा को बनाया है। सबसे पहले यूहन्नाइन मसीही यहूदी मसीही थे। जो आज यूहन्नाइन मसीही करके जाना जा रहा है, वो पहले कौन थे? यहूदी मसीही थे। एक मिनट, मेरा टैब बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रहा आपको? जी आ रहा ओके। है, आवाज आ रहा है।
सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। या तो हम जब जोहनाइन समुदाय को देखेंगे तो वो एक पहले जोहनाइन ईसाई या मसीही लोग यहूदी मसीह थे जो मानते थे कि मसीही धर्म यहूदी समुदाय के साथ निरंतर था। तो ये जोहनाइन कम्युनिटी जो है या फिर जोहनाइन मसीह लोग है, वो किस बात पर विश्वास रखते हैं? वो इस बात पर विश्वास रखते थे कि जो आज जोहनाइन समुदाय है वो पहले यहूदी मसीही थे जो मानते थे कि मसीही धर्म यहूदी समुदाय के साथ निरंतर था, दोनों अलग अलग नहीं थे। ये चरण 1, ठीक है। तो यहां पर हम जोहनाइन समुदाय का एक सोच को हम देख सकते हैं, है ना, कि वो किस प्रकार की विचारधारणा को रखते करके हम देख सकते हैं। अब हम दूसरे चरण को देखेंगे। वो दूसरी चरण ये है कि मसीह और आराधनालय के बीच विभाजन को हम देख सकते हैं। द स्लिप बिटवीन द क्रिश्चियंस इन द सिनेगोग, जो यहूदी आराधनालय और मसीही आराधनालय के बीच में एक विभाजन को हम देख सकते हैं। समुदाय ने आराधनालय में अपने घर से निष्पक्षण का अनुभव किया। The community experienced explosion from their home in the synagogue. जो एक बार इस निष्पक्षण से मसीह समुदाय के लिए प्रमुख अनुपात के विश्वास का आघातन उत्पन्न किया है। इस संकट के बीच चौथे प्रचारक ने जो चौथा सुसमाचार लिखा, उसने समुदाय की परंपराओं को इकट्ठा किया और उनकी व्याख्या की ताकि नए पृथक समुदाय की जरूरतों को पूरा की जा सके। एक तरह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम सब जानते हैं मसीही विश्वास में लोग जब जुड़ने लगे, काफी कुछ चीजों का सामना करना पड़ा और काफी कुछ चीजें क्या होने लगी, अलग अलग तरीके से लोगों ने देखना शुरू किया और जो समुदाय थी वो सिनेगोग से अलग होने का एक एक्सपीरियंस को पाना शुरू हुआ। तो दिस एक्सप्लोजन प्रोड्यूस्ड अ ट्रॉमा ऑफ फेथ ऑफ मेजर प्रोपोर्शंस टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो ये अलगाव क्या हुआ, एक तरीके का ट्रॉमा जैसे एक फीलिंग को विश्वास में वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर क्रिएट करना शुरू हुआ। इट वाज amidst this crisis that the fourth evangelist gathered the tradition of the community and interpreted them so as to address the needs of the newly isolated community. तो इसके वजह से क्या होने लगा, जो चौथा सुसमाचार का लेखक है उसने क्या किया, जो इनके जोहनाइन कम्युनिटी के, जोहनाइन समुदाय के जो सोच विचार है और उनकी तरीके से जो वचन को व्याख्या करने का जो तरीका है उसको इकट्ठा करा, ताकि जो अपने आप को एक आइसोलेटेड मतलब एक कमरे में बंद रूप में अपने आप को जो पा रहे थे उनसे बातचीत कर सके। ठीक है। इट वॉज देन दैट द मेजर थीम्स ऑफ द गॉस्पेल टुक शेप। उस समय पे यह तब था जब सुसमाचार के प्रमुख विषयों ने आकार लिया। जोहनाइन मसीहों को उनके हाल के अनुभव की अनिश्चितता के बीच अविश्वास और आत्मविश्वास प्रदान किया। एक तरीके से क्या हुआ, जब कलीसिया बढ़ने लगा, ठीक है, और जो जोहनाइन कम्युनिटी थी वो
सिनेगोग से अलग होके अपने आप को एक तरीके का एक बंद में अपने आप को पा रहे थे, उस समय पे जिसने चौथा सुसमाचार को लिखा वो क्या करता है, एक स्टेप लेता है ताकि इन लोगों को क्या करें, प्रोत्साहित कर सके, इन लोगों को आगे बढ़ा सके। तो उस प्रयास में क्या करता है, अपने सोच विचारों को और इस समुदाय के ट्रेडिशनल्स को इकट्ठा करता है ताकि ये जोहनाइन समुदाय के साथ बातचीत कर सके। और उसी ये तब था जब सुसमाचार के प्रमुख विषयों ने आकार लिया। जोहनाइन मसीहों को उसके हाल के अनुभव की अनिश्चितता के बीच आश्वासन और आत्मविश्वास प्रदान किया। जब ये ऐसे समय से होकर गुजर रहे थे तब उनको एक अनिश्चित रीति से अनिश्चितता में एक होकर चल रहे थे, उसके बीच में उनको आश्वासन देने के लिए और उनको आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए यहाँ पर जोहनाइन कम्युनिटी को फॉर्म होते हुए हम देख सकते हैं। अब हम यदि तीसरे चरण को देखेंगे तो हम तीसरे चरण में पाते हैं कि अब विभाजित जोहनाइन समुदाय में जीवन की स्थिति को शामिल किया गया था और यही वह समय था जब पत्र लिखे गए थे। ठीक है, अब जो विभाजित जोहनाइन समुदायों में जीवन की स्थिति को शामिल किया गया था और यही वह समय था जब पत्र भी लिखे गए थे। संभवतः यदि हम देखेंगे पत्र कब लिखा गया करके 90 से लेकर 100 ईसा पूर्व में इन पत्रियों को लिखा करके हम देख सकते हैं। संभवतः ये एक कंफर्म डेट नहीं है, प्रिजम्बली या फिर एक संभवतः ये कि ईसा पूर्व 90 से 100 का बाद, सॉरी यीशु मसीह के जन्म के बाद 90 से लेकर 100 के बीच में इन पत्रियों को लिखा गया करके मानते हैं। आराधनालय से निष्पक्ष का संकट हल हो गया था और समुदाय एक स्वतंत्र मसीही निकाय था। यदि हम देखेंगे the crisis of the expulsion from the synagogue was resolved and the community was an independent Christian body। देखिए यदि थोड़ा सा इजी भाषा में बोलूं, जब मसीही लोग ये जब चौथा पत्री लिखी जा रही थी उस समय पे कुछ मसीही लोग जब कलीसिया से अलग होके, ठीक है, अपने आप को एक आइसोलेशन में पा रहे थे, तब ये जोहनाइन कम्युनिटी आगे बढ़ती है ताकि उनको एक विश्वास दे सके, उनको आश्वासन दे सके, उनको आत्मविश्वास प्रदान कर सके। और उसी समय पे क्या हुआ, जो लोग सिनेगोग से अलग होकर ये जोहनाइन समुदाय के साथ मिलना शुरू हुआ, उन लोगों ने इस जोहनाइन समुदाय को बनाया और वो एक जोहनाइन कम्युनिटी के नाम से आज हम देखेंगे कितने सारे डिनोमिनेशंस है। यदि उदाहरण दूं, डिनोमिनेशंस ये सब बना कहां से, अलग अलग। ओके, अभी भी मेरा वॉइस ब्रेक हो रही है? यस सर, बीच में हो रही है। अभी भी हो रही है मेरा वॉइस ब्रेक? अब ठीक आ रही है सर। अभी सही है? ओके, यदि इसको थोड़ा सा आसान रूप में बोलूं या फिर आसान रीति से समझाने का प्रयास करूं
तो ये समुदाय वो थी जो सिनगोग से अलग होके, जब सिनगोग में ये लोग ने देखा कि इनको अपने आप से एक अलगाव किया चीजों से वो होकर गुजर रहे थे, तब चौथा सुसमाचार को लिखने वाला जोहनाइन कम्युनिटी वो अलग होके अपने आप को एक तरीके का आइसोलेशन में, बंद में अपने आप को पा रहे थे, तब उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनको आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए ये जोहनाइन मसीहों को उनके हाल के अनुभव की अनिश्चितता के बीच उनको एक आश्वासन और आत्मविश्वास प्रदान किया। और जब ये लोग सिनगोग से अलग होकर, विभाजित होकर जोहनाइन समुदाय में जीवन की स्थिति को शामिल किया गया था, और यही वह समय था जब ये पत्रियां भी लिखी गई थी। तो इसको संभवतः हम देख सकते हैं कि 90 से लेकर 100 एडी में इन पत्रियों को लिखा करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आराधनालय से निष्पक्षता का संकट हल हो गया था और समुदाय एक स्वतंत्र मसीही निकाय था। देखिए, यदि आज हम एक तरीके का देखेंगे, हम सब जानते हैं कि कितने सारे आज के डेट पे डिनोमिनेशंस हमारे बीच में है। सर, आपकी आवाज फिर से कट रही है। अभी ठीक है मेरी आवाज? सही आ रही है मेरी आवाज? जी सर, Okay. अभी आ रही है। जी ओके सर, अब आ रही है। ओके, थैंक यू। तो यदि आज हम देखेंगे, आज हमारे बीच में कितने सारे अलग अलग डिनोमिनेशंस है ना? ये डिनोमिनेशंस उत्पन्न हुआ कहाँ से? यीशु मसीह तो आए थे अकेले और उन्होंने तो पिता के बारे में प्रचार किया और वो सेवकाई करे और इस संसार से चले गए थे। लेकिन आज हमारे बीच में इतने सारे डिनोमिनेशंस कहाँ से आए? बताइए। इतने झूठी शिक्षा के कारण, झूठी शिक्षा के कारण। हाँ जी, किसके कारण? झूठी शिक्षा के कारण। झूठी शिक्षा एक बात है, या दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जब कभी किसी ने आके कुछ प्रचार किया या फिर किसी की सोच विचार किसी और के साथ मिलने लगा या फिर उनको लगा कि यही सही शिक्षा है, तो तुरंत क्या हुआ, लोग उनके पीछे भागना शुरू किए। और वही एक कारण था जिसकी वजह से आज हमारे बीच में आज नेटवर्क ने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। बंद हो गई। सर, वचन को गहराई से ना जानने के कारण। वो सबसे पहला और बड़ी कारण है, वो सबसे पहला और बहुत बड़ी कारण है। तो उसी प्रकार जब यूहन्ना के समुदाय को लेके हम पढ़ेंगे, तो उस समय भी क्या हो रहा था, लोग धीरे धीरे सिनगोग से अलग होकर अपने आप को एक आइसोलेशन मतलब समझते हैं अपने आप को एक जगह बंद करना, किसी को भी दिखाए नहीं देंगे। उस हालत में जब अपने आप को पा रहे थे, तब यूहन्ना आगे आके अपनी समुदाय को उस हालात से बाहर निकालने के लिए सिनगोग से जो अलग होके रह रहा है, उनको अलग होने के बाद इनके सोच विचारों को मिला के और उनको इस प्रकार इंटरप्रेट करता है ताकि उसके लोगों को वचन समझ में आ जाए और उनको धीरे धीरे
एक शेप में ले आ सके, उसी लिए ये यूहन्ना जॉन अपने समुदाय के लिए कार्य करना शुरू करता है। और उसी का एक प्रतिफल हम बोल सकते हैं कि एक जोहन्नाइन कम्युनिटी फॉर्मुलेट हुआ उन दिनों में, जिस प्रकार आज एक डिनोमिनेशंस जैसे जैसे बन रहा था, उसी प्रकार एक तरीके का जोहन्नाइन कम्युनिटी बना, जो सिनेगोग से अलग होकर एक मसीही समुदाय अलग से बन गया था। तो उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन लोग को आत्मविश्वासन प्रदान करने के लिए दिखा करके हम मान सकते हैं। और वो आगे क्या करता, चरण 3 को हम जब देखेंगे, आराधनालय के निष्पक्षण का संकट हल हो गया था और समुदाय एक स्वतंत्र मसीही लेकिन सामान्य रूप से आवाज फिर से कट रही है। समाचार की व्याख्या और विशेष से उचित विश्वास और अभ्यास को लेकर इतना नेटवर्क का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है पता नहीं। मैंने अभी मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? नहीं सर, क्लियर नहीं है। अभी भी? कट रही है। अभी भी? अब सही है सर। ओके, माफ कीजिए, आज मुझे खुद को समझ नहीं आ रही इतना ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सामान्य रूप से यूहन्ना के सुसमाचार की व्याख्या और विशेष रूप से उचित विश्वास और अभ्यास को लेकर आंतरिक संघर्ष शुरू हो चुका है। सामान्य रूप से यूहन्ना की सुसमाचार की व्याख्या और विशेष रूप से उचित विश्वास और अभ्यास को लेकर एक आंतरिक संघर्ष शुरू होते हुए हम देख सकते हैं। पत्र के लेखक के भय और निराशावाद ने सुझाव दिया है कि अलगाववादी संभवतः, मतलब यूहन्ना मसीह का बड़ा समुदाय था। यदि हम पहला यूहन्ना 4:5 को पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं कि जो यूहन्ना की समुदाय थी वो कितना बड़ा एक समुदाय था। पहला यूहन्ना 4:5 को पढ़िए। वह संसार के हैं, इस कारण वह संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। पहला यूहन्ना 4:5। है ना? तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो लेखक अपने अनुयायियों को झूठी शिक्षकों के और अधिक हमलों के खिलाफ प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। यदि हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय 26 से 27 को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 26 से 27। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो यहाँ पर किसके विरुद्ध? तुम्हें भरमाने वालों के विरुद्ध यहाँ पर उनके विषय पर लिखा गया है। और दूसरा हम देखेंगे, दूसरा यूहन्ना
1:7, दूसरा यूहन्ना 1:7। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाले और मसीह विरोधी यही है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है किसके विरुद्ध ये पत्रियां लिखी गई है। और 10 और 11 को पढ़िए। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। और 11, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे काम में साक्षी होता है। तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। इसलिए तुम क्या करो, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। इसके मतलब यहाँ पे यूहन्ना क्या कर रहा है, अपने समुदाय को, जो सिनगोग से अलग होकर अभी जो समुदाय बनी, उस समुदाय से क्या कहता है, तुम झूठी शिक्षाओं से बच के रहो। अब हो सकता है यहूदियों के द्वारा जो चलाए जा रहे थे सिनगोग, वहां पे वो लोग कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं के सामना किए होंगे, जिसकी वजह से ये एक अलग से समुदाय बना। और ये समुदाय बनने के बाद यूहन्ना ये नहीं चाह रहा कि लोग इसके पीछे चले या फिर लोग जो ये बोले वो करे, वरन यूहन्ना का हमेशा इच्छा यही, यदि हम जो पत्रियों को पढ़ा या यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम पढ़ेंगे तो हम इस बात को देख सकते हैं कि यूहन्ना अपने समुदाय से किस बात की अपेक्षा रख रहा है कि हम क्या करें, मसीह के संग साथ चले और झूठी शिक्षाओं से, भरमाने वालों से बच के रहे, क्योंकि ऐसे भरमाने वाले बहुत इस संसार में निकले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब यूहन्ना अपनी सेवकाई की शुरुआत करी, तो उसका मुख्य उद्देश्य मेरे को ये नहीं दिख रहा कि एक बहुत बड़ी कलीसिया खड़ा करना है और उसके लिए चाहे जितना भी झूठी शिक्षा देनी हो देने के लिए तैयार नहीं, वरन वो ये प्रयास कर रहा है कि लेखक अपने अनुयायियों को झूठी शिक्षकों के और अधिक हमलों के खिलाफ प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। इन पत्रियों के द्वारा लेखक अपने अनुयायियों को, मतलब जो उनके पीछे चल रहा है, उनको झूठे शिक्षकों के और अधिक हमलों के खिलाफ प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। यदि हम इन तीनों पत्रियों का निचोड़ को निकाले तो हम इसी बात को देख सकते हैं कि जो झूठी शिक्षाएं दे रहा है ना, आज के समय पे बहुत है जो अपने आप को दिखाने के लिए या फिर कलीसिया में लोगों को बढ़ाने के लिए कुछ भी मतलब कुछ भी सिखाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हमें इस बात की ध्यान रखना जरूरी है कि जब कभी हम किसी की शिक्षा को सुन रहे हैं, उसमें से कितना सच है और कितना झूठ है, इस बात को जानना जरूरी है। और उसके साथ साथ हमारी गवाही कैसी हो, तीसरी पत्री को हम जब देखेंगे तो वहां पर हमारी गवाही किस प्रकार की होना चाहिए, उस बात को हम देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वचन में स्पष्ट से लिखा हुआ है कि तुम्हारी गवाही मैं भी दे रहा हूं
और परमेश्वर के लोग भी दे रहे हैं, और मेरी गवाही सच्चा है ना। तो इसका मतलब हमें इस बात की ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम इस बात को सोच के आगे बढ़ लेते कि अरे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, किसको क्या पता चल। नहीं, वो सच्चाई एक दिन सामने जरूर आएगा। इसलिए हमें एक सही जीवन जीना जरूरी है, और जब कभी शिक्षा दे रहा है उससे पहले ये बात को जानना जरूरी है कि मैं जो कुछ भी सिखा रहा हूँ या सिखा रही हूँ, क्या ये मेरे भेड़ों को परमेश्वर की ओर नजदीक ला रहा है या परमेश्वर से दूर करने वाले शिक्षा है। इस बात को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा, हम आपको धन्यवाद करते पिता इस सुंदर सुबह के लिए। हम आपको लाखों लाखों धन्यवाद करते पिता कि यूहन्ना के समुदाय से पिता हमें भी पिता इन बातों को सिखाने के लिए पिता परमेश्वर कि हम आपके पीछे चले, और जो कुछ भी पिता परमेश्वर आपके वचन का विरुद्ध होता है पिता परमेश्वर, जो बरमाने वाली बातें खुदा, जो मसीह विरोधी है पिता परमेश्वर, उन बातों से पिता आप हमें बचा के रखना खुदा, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताकर खुदा आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हम बनने पाए। आज के पूरे दिन भर को आपके हाथों में समर्पण करते हुए, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।